नमस्ते। आज हम एक बहुत सुंदर एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं, गुरुदेव के भक्त की। महाराष्ट्र में एक माँ और दादा थे, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया और सुदर्शन क्रिया करते थे और गुरुदेव के साथ एक भाव से जुड़ गए थे। और वो बड़े थे इसीलिए वो थोड़ी बहुत सेवा करते थे, सत्संग में जाते थे और गुरुदेव के साथ इतना भाव था उनको। एक दिन उनको एक सपना आया और दादा बा को बोल रहे हैं कि आज पता है मुझे एक सपना आया जहाँ पे गुरुदेव हमारे घर आए हैं। तो बा ने भी बोला कि मुझे भी आज ऐसा ही सपना आया। तो उन्होंने कहा हम दोनों को साथ में सपना आया है तो गुरुजी ज़रूर से हमारे घर आएँगे। अब कुछ दिनों के बाद गुरुवार का सत्संग था, सत्संग में गए, सत्संग में टीचर्स ने अनाउंसमेंट किया कि 3 महीने के बाद गुरुदेव हमारे गाँव आने वाले हैं। तो वो बा और दादा इतना खुश हो गए कि देखा हमने सपना देखा था और सच में गुरुदेव हमारे गाँव आ रहे हैं, तो हमारे घर तो ज़रूर आएँगे। तो वो 3 महीने उन्होंने इतनी तैयारी की, घर को इतना साफ-सुथरा किया, घर के बाहर हर रोज़ रंगोली बनाना और इतना सुंदर वो इतने भाव से तैयारी कर रहे थे। और 3 महीने के बाद वो दिन आ गया और सत्संग था, बहुत बड़ा सत्संग था। वो बा और दादा गए, बोले गुरुदेव मिलेंगे? तो गुरुदेव को हम आमंत्रित करेंगे हमारे घर पे। और वो गए और देखा कि भीड़ तो इतनी ज़्यादा है, 15,000 लोग हैं सत्संग में। अब गुरुदेव स्टेज पर है, वो तो बहुत पीछे बैठे थे। तो बोले अब गुरुदेव को कैसे मिलेंगे? उनको ये भी नहीं पता है कि गुरुदेव को मिलने के लिए ये प्रोसेस होती है, ये गुरुजी से बात करने के लिए, इनविटेशन देने के लिए ये प्रोसेस होती है, वो पता नहीं था। वो बस इतनी भक्ति कर रहे थे, इतना भाव था उनको। तो सत्संग में इतनी ज़्यादा भीड़ तो हो गई और गाँव के लोग इतने भावुक होते, इतने प्रेम में होते हैं, तो गुरुदेव को सब लोग छूना चाहते थे, गुरुदेव को पैर छूना चाहते थे, गुरुदेव को कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। तो कितने सारे लोग हैं ना स्टेज पे चढ़ गए, सत्संग के बाद। और इतनी इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, तो गुरुदेव ने स्टेज के पीछे की साइड जाके जंप कर दिया। और जैसे ही जंप किया और एक गाड़ी थी, उस ड्राइवर में गाड़ी में बैठ गए, ड्राइवर को बोला आप यहाँ पर ले जाओ, वहाँ पे ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, ऐसे करके। और वो बा और दादा इतना निराश हो गए कि हमने गुरुजी से बात भी नहीं की, हमें तो गुरुजी को बोलना था हमारे घर पे आने के लिए। और और वो थोड़ा-सा निराश होते-होते अपने घर की ओर जा रहे थे। और जैसे ही घर पे पहुँचे, उन्होंने अपने गेट के अंदर देखा कि गेट खुला है और बाहर खटिया में गुरुदेव बैठे हैं। तो वो इतना खुश हो गए, उनके आँखों में से आँसू ही निकलने लगे। और वो कुछ बोले उससे पहले ही गुरुदेव ने बोला, "माँ, जल्दी से खाना निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है।" तो वो इतना बा और दादा इतना प्रेम में कि उन्होंने गुरुदेव को खाना खिलाया, उनकी आरती की, पैर धोए और सब कुछ इतना सुंदर तरीके से जैसे सबरी बाई भगवान राम की वेट कर रहे थे, वैसा ही कुछ हुआ। और खाना-वाना खा के सब कुछ ख क आशीर्वाद दे के गुरुदेव वापस जा रहे थे। और जैसे ही वापस जा रहे थे, हमारे जो भी उनके साथ टीचर्स थे, उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आपको कैसे पता चला कि उन्होंने इतनी तैयारी की है? तो गुरुदेव ने कहा, "पता नहीं, उनका भाव मुझे खींच के ले आया।" वो तो गाँव में भी पहली बार जा रहे थे गुरुजी और उस यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ ऐसे करके वहाँ पे पहुँच गए। तो भक्त के आधीन भगवान होते हैं और भगवान को भी भक्त के आधीन उनके घर जाना है। तो कितना सुंदर ये अनुभव है। क्या बात है! जय गुरुदेव।